नमस्कार, जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे R.W. इमर्सन की पोएम ब्रह्मा। R.W. इमर्सन यानी कि राल्फ वाल्डो इमर्सन, उनकी जो पोएम ब्रह्मा है, गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीए थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर की पहली पोएम प्रिस्क्राइब्ड है। ये पोएम और भी विश्वविद्यालय के और भी कक्षाओं में प्रिस्क्राइब्ड है, तो वो विद्यार्थी भी पढ़ सकते हैं। स्पेशली ये DDU-GU गोरखपुर यानी कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट पेपर की पोएम है, उसको मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, काफ़ी लंबे समय से ये कोशिश थी कि जो स्टूडेंट्स ऐप पर कोर्स परचेज नहीं कर पा रहे हैं, हमारे भरोसे थे। सेकेंड ईयर में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ाई की, बहुत सारे स्टूडेंट्स टच में रहे, यूट्यूब के जरिए उनको पढ़ करके बहुत लाभ मिला। लेकिन इस बार हम नहीं कर पा रहे हैं पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट आपको यूट्यूब पर। तो कोशिश ये थी कि कुछ ना कुछ कंटेंट आपको यूट्यूब के माध्यम से भी प्रोवाइड कराया जाए, ताकि वो स्टूडेंट्स जो कोर्स परचेज नहीं कर सकते हैं वो जुड़ सकें, उसका लाभ ले सकें। और अगर आप ले सकते हैं, कोर्स परचेज करने की आपकी अफोर्डेबिलिटी है, तब आपको निश्चित रूप से कोर्स परचेज करना चाहिए। उसके लिए आप प्ले स्टोर में जा करके इंग्लिश योगी ऐप सर्च करिए, ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ आपको बीए थर्ड ईयर का कोर्स मिलेगा, जिस पर अभी नवरात्रि तक 50% की छूट चल रही है। यानी कि कोर्स आपको केवल और केवल 2100 रुपये में मिल जाएगा, जिसकी फ़ीस 40% डिस्काउंट के साथ 2520 रुपये थी, और नवरात्रि के बाद जिसकी फीस वापस 4200 रुपये हो जाएगी। तो अगर आप जरा सा भी सोच रहे हैं, अभी आपका रिजल्ट भी आ गया है और आप ये डिसाइड कर चुके हैं कि आपको क्या पढ़ना है, आपको कितनी ज़रूरत है, तो आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेरी कोशिश है कि कुछ ना कुछ कंटेंट अब लगातार यूट्यूब पर आपको प्रोवाइड किया जाए। तो उसी क्रम में ये पहली पोएम है। कोशिश होगी कि सारे टेक्स्ट हम ऑनलाइन आपको पढ़ा दें, रिकॉर्डेड वीडियोज़ के फॉर्म में। लाइव तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ, कोशिश ये रहेगी कि पोएम्स हम आपको टेक्स्ट पढ़ा दें और भी जानकारियाँ आपको उपलब्ध करा दें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मा। पोएम किसकी है? R.W. इमर्सन ने, राल्फ वाल्डो इमर्सन ने लिखी है। तो राल्फ वाल्डो इमर्सन की पोएम ब्रह्मा आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, ब्रह्मा। देखिए, ब्रह्मा पोएम जो है हाईली इंस्पायर्ड विद भगवद गीता। भगवद गीता में एक श्लोक है, यम एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। अर्थ इसका ये होता है कि यम एनम वेत्ति हंतारम, जो ये सोचते हैं कि उन्होंने मार दिया, या फिर जो ये सोचते हैं कि वो मार दिए गए। उभौ तौ न विजानीतो, दोनों ही मूर्ख हैं, दोनों ही मेरी स्थितियों को नहीं जानते हैं। नायम हंति न हन्यते, ना तो मैं मारता हूं और ना ही मैं मारा जाता हूं। तो ये जो श्लोक है भगवद गीता का, जो है तीसरे अध्याय का दूसरा श्लोक है, सांख्य दर्शन का। तो यहां पर यहीं से इंस्पायर होके पहली लाइन बिगिन, ठीक है। तो आपको टेक्स्ट ठीक इसी श्लोक का एक तरीके से समझिए कि फ्री ट्रांसलेशन है, जो आपको इस ब्रह्मा पोएम के रूप में दे दिया गया है। और यहाँ पर जो ब्रह्मा है, ब्रह्म इज जीवात्मा एंड परमात्मा, ठीक है। तो उसी ब्रह्म का जो कॉन्सेप्ट हिंदू मैथोलॉजी में है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पोएट डिस्कस कर रहा है। लाइन क्या बिगिन होती है? यहाँ लाइन बिगिन होती है, इफ द रेड स्लेयर थिंग्स। रेड का मतलब हुआ ब्लडी, हु इज रेड इन ब्लड। स्लेयर का मतलब हुआ हत्यारा। क्या हुआ? हत्यारा, ठीक है। खून से रंगा हुआ, खून से सना हुआ हत्यारा, थिंक अगर सोचता है, ही स्लेज। स्ले का मतलब है हत्या करना। कि अगर जो खून से सना हुआ हत्यारा है, वो यह बात सोचता है कि उसने हत्या कर दी। और अथवा इफ द स्लेन, स्लेन का मतलब मारा हुआ, ठीक है, जिसकी हत्या कर दी गई, थिंक वो सोचता है, ही इज स्लेन, कि उसे क्या किया गया? मार दिया गया। स्लेन का मतलब मार दिया गया, ठीक है। अगर जिसने मारा यानी जो हत्यारा है,
खून से सना हुआ है वह यह सोचता है कि उसने मार दिया, वह मारता है। और जो मार खा गया, जो मार दिया गया, वो अगर ये सोचता है कि मार दिया गया, दे नो नॉट वेल, वो दोनों, दे मीन्स द स्लेयर एंड द स्लेन, जिसने मारा, जो मारा गया, जो हत्यारा है और जिसकी हत्या हुई, दोनों, दे नो, जानते हैं, नॉट वेल, अच्छी तरह से नहीं, वे अच्छी तरह से नहीं जानते हैं क्या, द सटिल वेज, द सटिल वेज, सटिल का मतलब है सूक्ष्म, क्या, सूक्ष्म, ठीक ना, दे नो नॉट वेल द सटिल वेज, हमारे जो सूक्ष्म तौर तरीके हैं, हमारी जो सूक्ष्म स्वरूप है, मेरी जो सूक्ष्मता है, मेरी जो सत्यता है, उसको वो नहीं जानते हैं क्या, आई कीप एंड पास एंड टर्न अगेन, मैं क्या करता हूं या मैं क्या करती हूं, आत्मा बोल रही है, आई कीप एंड पास एंड टर्न अगेन, मैं यहां इस संसार में, इस शरीर में निवास किया, पास जाता हूं और वापस लौट करके आता हूं, यानी कि ये जो आत्मा है वो न मरती है न मारी जाती है, वो यहां आती है और यहां से लौट करके जाती है, ठीक है, और फिर से वापस आती है। फार और फॉरगेट इज नियर, फॉर दूरी, या फॉरगॉट जिसको भुला दिया गया, टू मी इज नियर, मेरे लिए दोनों ही बहुत नजदीक हैं। क्यों नजदीक हैं, बिकॉज आई एम वेरी स्विफ्ट, मैं बहुत गति से पहुंच जाता हूं, जो आपके लिए दूर है वो मेरे लिए बहुत पास है, जो भुला दिया गया वो भी मुझे याद है। शैडो एंड सनलाइट आर द सेम, और जो धूप है और सनलाइट है, दोनों में मेरी एक जैसी स्थिति रहती है, मेरे लिए दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हर एक स्थिति में एक जैसा रहता हूं। The vanished gods to me appear, vanished का मतलब है जो अदृश्य हैं, अदृश्य, vanished, ठीक है, जो अदृश्य हैं, जो दिखाई नहीं देते, कौन, गॉड्स, टू मी, मेरे लिए, किसके लिए, आत्मा के लिए, ब्रह्म के लिए, अपीयर, वो दिखाई पड़ते हैं, वो मेरे लिए दिखने वाले होते हैं, जिसको आम मनुष्य नहीं देख सकता, मनुष्य अपनी आंखों से नहीं देख सकता, वो वैनिस्ड गॉड, वो अदृश्य देवता, वो हमारे लिए क्या है, अपीयर हैं, मौजूद हैं, मैं उन्हें देख सकता हूं। एंड वन टू मी आर सेम एंड फेम, और मेरे लिए दोनों एक जैसे हैं, कौन, सेम एंड फेम, शर्म और ख्याति, ठीक है, मुझे बहुत ख्याति मिले या नहीं मिले, मुझे बहुत लोग जानते हों या नहीं जानते हों, मुझे प्रेज किया जाए या गाली दी जाए, सब मेरे लिए एक जैसे हैं, किसके लिए, आत्मा के लिए। फिर से समझिए, फॉर और फॉरगॉट मी इज नियर, दूर की चीजें या जो भुला दी गई वो सब मेरे लिए नजदीक हैं। शैडो एंड सनलाइट आर द सेम, धूप और छांव मेरे लिए एक जैसी है। द वैनिस्ड गॉड्स टू मी अपीयर, जो ये अदृश्य देवता हैं वो भी मुझे दिखाई देते हैं। एंड वन टू मी आर सेम एंड फेम, और मेरे लिए सेम और फेम दोनों ही एक जैसे हैं। भगवत गीता का फिर से एक श्लोक याद करिए, जहां भगवान कृष्ण स्थित प्रज्ञ की विशेषता बताते हैं अर्जुन को। वहां पर भगवान कृष्ण कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा हानि लाभो जयो जय, ततो युधाय युजस्व नैवं पापमवापश्यसि। उसकी पहली पहली जो लाइन है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जयो जय, मतलब सुख में, दुख में, जय में, पराजय में, धूप में, छांव में, ख्याति में, शर्म में, हर एक में एक जैसा है। तो वही जो वहां स्थित प्रज्ञ की परिभाषा बता रहे हैं, जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, जो आत्मा को जान लेता है, और वो जिस स्थिति को प्राप्त कर लेता है, स्थित प्रज्ञ की स्थिति को प्राप्त कर लेता है, वही स्थिति यहाँ ब्रह्मा अपनी बता रहा है, आत्मा अपनी स्थिति बता रहा है। क्या, फार और फॉरगॉट मीन्स नियर, ठीक है, जो दूर है, जो भुला दिया गया है, वो सब का सब मेरे लिए क्या है, नजदीक है।
शैडो एंड सनलाइट आर द सेम, धूप और छांव मेरे लिए एक जैसी है। द वेनिस्ड गॉड्स टू मी अपीयर, ये जो देवी देवता हैं जो वेनिस्ड हैं, अदृश्य हैं, लोगों को नहीं दिखाई देते, मनुष्य की मॉर्टल आईज से नहीं दिखाई देते, वो भी हमको दिखाई देते हैं, हमारे लिए एक्सेसिबल हैं। एंड वन टू मी आर सेम एंड फेम, और ये जो सेम और फेम है, यानी कि जो शर्म की बातें हैं और ख्याति की बातें हैं, ठीक है, मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं या कोई नहीं जानता है, इन बातों का मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, सब की सब बातें मेरे लिए एक जैसी हैं। आगे देखिएगा, दे रेकन इल हु लीव मी आउट, व्हेन मी दे फ्लाई, आई एम द विंग्स, आई एम द डाउटर एंड द डाउट, आई एम द हिम द ब्रह्मन सिंग्स। फिर आगे ब्रह्म अपना स्वरूप बताता है, क्या? दे रेकन इल, जो मुझे बुरा समझते हैं, जो मुझ में विश्वास नहीं रखते, हु लीव मी आउट, वो मुझे छोड़ देते हैं। व्हेन मी, और जब मैं वहां हूं और जब मेरी मौजूदगी है, दे फ्लाई, और वो भाग जाते हैं। आई एम द विंग्स, और जो वो नास्तिक लोग हैं जो मुझे नहीं मानते, वो जब भागते हैं, उनके लिए मैं पंख हूं, मैं उनको और तेज उड़ाती हूं, और तेज भगाती हूं। आई एम द डाउटर, मैं संदेह करने वाला भी हूं। आई एम द डाउट, और मैं खुद भी संदेह हूं, मैं स्वयं भी स्वयं संदेह हूं, मैं स्वयं संदेह करने वाला हूं। आई एम द हिम द ब्राह्मण सिंग्स, मैं वही वेद की ऋचाएं हूं, मैं वही श्लोक हूं, मैं वही स्तोत्र हूं जिसको ब्राह्मण गाते हैं, जिसको ब्राह्मण सिंग करते हैं, मैं वही सारी ऋचाएं हूं, मैं वही सारे मंत्र हूं। लास्ट स्टैंजा की तरफ चलते हैं। देखिए आखिरी स्टैंजा क्या कहता है, द स्ट्रॉन्ग गॉड्स पाइन फॉर माई अबोर्ड, ये जो स्ट्रॉन्ग गॉड्स हैं, बड़े बड़े देवता हैं, वो भी मेरे अबोर्ड के लिए तरसते हैं। देखिए अब यहां पर सेंस थोड़ा सा बदल रहा है। देखिए दो कॉन्सेप्ट हैं, एक कॉन्सेप्ट है आत्मा का, दूसरा है परमात्मा का। अभी तक जो स्वरूप था वो आत्मा का था, अब जो जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो परमात्मा है। क्या है? वो परमात्मा है। ठीक है, परमात्मा का घर कहाँ है? अबोर्ड ऑफ गॉड, अबोर्ड ऑफ परमात्मा, दैट इज अबव द हेवन, स्वर्ग से भी ऊपर है, वैकुंठ लोक है। दूसरा, अगर आप माने कि ये जो मनुष्य शरीर है, दिस इज द अबोर्ड ऑफ आत्मन, तो हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग ये जो मनुष्य शरीर है यही मोक्ष का द्वार है। ठीक है, उसे ही मोक्ष का द्वार बताया गया है। इसी मनुष्य शरीर में कर्म करके इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाई जा सकती है, और इसी मानव शरीर के लिए देवी देवता जन्म लेते हैं, इसी मानव शरीर में जन्म लेते हैं, वो भी इस धरती पर मानव शरीर में जन्म लेने के लिए लालायित रहते हैं। तो इसीलिए कह रहा है, द स्ट्रॉन्ग गॉड्स पाइन फॉर माई अबोर्ड, जो मेरा निवास स्थान है, जो मेरा स्थान है, उसके लिए ये बड़े बड़े देवी देवता भी लालायित रहते हैं, परेशान रहते हैं कि कैसे मिल जाए। दूसरा, अगर परमात्मा के स्थान की बात करते हैं तो परमात्मा के परम पद को पाने के लिए देवी देवता, ऋषि मुनि, मनुष्य सब परेशान होते हैं, सब चाहते हैं कि प्रभु के चरणों में स्थान मिले। एंड पाइन इन वेन द सैक्रेड सेवंस, और जो सैक्रेड सेवंस हैं, जो सप्तऋषि हैं, जिनको सबसे पवित्र पवित्र मनुष्य माना गया है, वो भी क्या करते हैं? व्यर्थ प्रयत्न करते हैं, व्यर्थ दुखी होते हैं, लेकिन हमारे परम पद को प्राप्त नहीं कर पाते, परमात्मा के चरणों में स्थान नहीं पा पाते। बट दाऊ मीक लवर ऑफ गुड, अब डायरेक्ट एड्रेस कर रहा है आत्मा और परमात्मा कि हे मनुष्य, दाऊ, यू, तुम, मीक लवर, बहुत कमजोर से, अदने से, साधारण से, मीक का मतलब होता है कमजोर, साधारण, लवर प्रेमी, किसके? ऑफ द गुड, अच्छाई के, सच्चाई के जो प्रेमी हैं, जो भक्तगण हैं, जो ईश्वर की प्रार्थना में लीन होते हैं, सदैव सत्कर्म करते हैं, वो क्या? फाइंड मी, मुझे प्राप्त करते हैं। एंड टर्न दाई बैक ऑन हेवन, और अपनी पीठ स्वर्ग की तरफ कर लेते हैं और वापस स्वर्ग की प्राप्ति कर लेते हैं, भगवान के परम पद की प्राप्ति कर लेते हैं। तो ये थी पोएम, जिसका अर्थ हमने आपको समझाया सरल भाषा में, बहुत शॉर्ट में, छोटे में, और
कुछ हम आपको यहाँ दिखा देते हैं कुछ प्रश्न, जिन प्रश्नों को आप तैयार करेंगे अपनी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, क्वेश्चंस की बात करें तो 3-4 चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। इमर्सन एज अ पोएट, जिसमें आपको पढ़ना होगा ट्रांसेंडेंटल पोएट, फिलोसफिकल पोएट, और एज एन रिप्रेजेंटेटिव अमेरिकन पोएट, या फिर पोएट ऑफ अमेरिकन स्पिरिट। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको पढ़ना होगा इसमें कि इन्फ्लुएंस एंड इफेक्ट ऑफ हिंदू फिलॉसफी और इंडियन फिलॉसफी ऑन इमर्सन एंड हिज पोएट्री। ठीक है, अगली बात, इंडियन इन्फ्लुएंस ऑफ हिंदू और इंडियन फिलॉसफी ऑन इमर्सन। ठीक है, एंड क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ ब्रह्मा। ये 3 क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे, आप समझेंगे, और आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। उम्मीद है कि ये छोटा सा वीडियो आपको हेल्प करेगा। आपका रिस्पॉन्स हमारे अगले वीडियो का प्रेरक बनेगा। तो जितना आप इसको शेयर कर सकें, जितना स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकें, आपके जितने कमेंट्स मिलेंगे, जिस तरीके के कमेंट्स मिलेंगे, आपके जैसे व्यूज़ और जैसी बातें आप हमको बताएंगे, जैसा कहेंगे, जैसा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, उसी के बेस पर हम अगला वीडियो आपको देंगे, अगले वीडियो तक आपको पहुंचाएंगे। जय हिंद, नमस्कार।